आज हम कक्षा 10 अध्याय 8 नागरिक शास्त्र सिविक्स का जो पाठ है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, आज हम इसे बताएंगे। लोकतंत्र की चुनौतियाँ के क्या कारण होते हैं और ये कैसे इनका समाधान किया जाता है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे, और घंटे के बटन को भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। लोकतंत्र के समक्ष आने वाली दो चुनौतियों को बताइए। लोकतंत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ कौन कौन सी होती हैं? सांप्रदायिकता, जातिवाद, निरक्षरता, क्षेत्रवाद, निर्धनता, आर्थिक असमानता, भाषावाद। जो लोकतंत्र है उसके समक्ष प्रमुख चुनौती होती है, अलग अलग जातियों के अलग अलग संप्रदाय होते हैं और लोग जाति के हिसाब से मतदान करते हैं। निरक्षरता प्रमुख कारण होता है। क्षेत्रवाद के हिसाब से लोग उसे वरीयता देते हैं। निर्धनता, कुछ लोग राजनीति में पैसे आदि के बल पर लोकतंत्र को कुचलते हैं। भाषावाद, और क्षेत्र में भाषावाद का भी प्रमुख वर्चस्व रहता है। ये चुनौतियां हैं लोकतंत्र की। अब बताते हैं भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। जो भारतीय लोकतंत्र है उसके लिए सफलता के लिए शिक्षा और साक्षरता में वृद्धि। लोग शिक्षित होंगे तभी लोकतंत्र सही मायने में सफल होगा। सामाजिक और आर्थिक असमानता की स्थापना, और जो समाज में जो आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। जातिवाद और संप्रदाय की समाप्ति, जो जातिवाद का बोलबाला है लोकतंत्र में उसे समाप्त किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में सही जो उम्मीदवार हैं वो नहीं जीत पाते हैं जातिवाद के आधार पर, क्योंकि जातिवाद के आधार पर मतदान होता है। स्वस्थ जनमत का निर्माण, अच्छा जागरूकता और अच्छी लोग होंगे तो अच्छी जनमत का निर्माण होगा और देश में लोकतंत्र के लिए तरक्की के द्वार खुलेगा। तो भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रमुख ये कारक हैं। अब बात करते हैं भारत में आर्थिक असमानता के लिए उत्तरदायी कारक। जो भारत में असमानता है उसके लिए जनसंख्या में वृद्धि। लगातार जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण लोगों में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। औद्योगिक विकास की धीमी गति, जो औद्योगिक हैं उनके विकास की गति धीमी है। धन का असमान वितरण, कुछ लोग अधिक पैसे वाले हैं और कुछ कम, जो धन का है वो असमान वितरित है देश के अंदर। और उदारवादी अर्थव्यवस्था, देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था को छोड़कर उदारवादी व्यवस्था पर जोर दिया गया है, जिससे कुछ लोग अधिक पैसे वाले हो गए हैं और कुछ कम, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सही मायने में लोकतंत्र की हत्या है। उदारवादी अर्थव्यवस्था को न अपनाकर समाजवादी अर्थव्यवस्था पर बल दिया जाए। और जो आर्थिक असमानता है यही उत्तरदायी कारक हैं, जिससे उदारवादी व्यवस्था को समाप्त किया जाए और प्रमुख सत्ता में जो प्रमुख पावर है वो रहे। वर्तमान में लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय हैं सूचना का अधिकार। समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है लोकतंत्र। जो अभी समकालीन विश्व है उसमें सबसे अधिक लोकतंत्र है, 1/3 भाग में अभी लोकतंत्र नहीं है। और सही मायने में जानकारी लेने के लिए लोकतंत्र की सूचना का अधिकार एक अचूक हथियार है, जिससे किसी की भी जानकारी हम या जनता ले सकती है कि शासन में क्या चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक और सांप्रदायिक तथा जातिवाद किस प्रकार प्रभावित करता है। जो राजनीति और सांप्रदायिकता जातिवाद किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका आंसर देखते हैं। मतदान पर प्रभाव, तो जाति के आधार पर लोग मतदान करते हैं। राजनीतिक दलों पर जातिवाद का प्रभाव, तो राजनीतिक दल भी उम्मीदवार जाति के आधार पर उतारते हैं और उन्हें चुनाव लड़ाते हैं। राजनीति तथा प्रशासन पर प्रभाव, तो जाति के आधार पर प्रशासन और राजनीति पर दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है। संप्रदाय के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन, और ज़्यादातर दल संप्रदाय के आधार पर ही उनका गठन हुआ है। जैसा जिस क्षेत्र में संप्रदाय है उस क्षेत्र में वैसा ही राजनीतिक दल है, जिससे जो सही मायने में लोकतंत्र है, जो वास्तविक
योग्य उम्मीदवार हैं उन्हें मौका नहीं मिल पाता है, अयोग्य लोग सत्ता में काबिज हो जाते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।